आपको अल्लाह ताला ने शुरू से ही बड़ा ज़हीन बनाया था। और कमाल की बात यह है कि आपने सिर्फ़ 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था। आपके 7 साल के बच्चों को पता नहीं 6 कलमे भी याद होते हैं या नहीं। इमाम शाफ़ी ने 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्ज़ कर लिया था। यमन में आप पैदा हुए थे और 10 उम्र में आप मक्का शरीफ आकर रिहाइश इख्तियार कर लिया आपने। और फिर कुछ अर्सा गुजरा, यानी 5 साल गुजरे, तो फिर 15 साल की उम्र में आप मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर आपने हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह आपके पास हदीस का जो है वो सबक सीखा। यानी पता चला इमाम शाफ़ी जो हैं ये इमाम मालिक के शागिर्द हैं। इमाम मालिक के शागिर्द हैं इमाम शाफ़ी। इमाम शाफ़ी के आगे शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम शाफ़ी ने अभी मदीना शरीफ का रुख नहीं किया था, तो आपको पता चला कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, यानी जिनके पास मैंने जाके पढ़ना है, उन्होंने हदीस शरीफ की किताब लिखी है जिसका नाम है अल-मुवत्ता इमाम मालिक। और ये याद रखें, हदीस की सबसे पहली किताब इमाम मालिक ने लिखी जिसको अल-मुवत्ता इमाम मालिक कहा जाता है। और किताबों में लिखा है हज़रत इमाम शाफ़ी ने वो इतनी मोटी किताब सिर्फ़ 10 दिन में पढ़ ली थी। और सिर्फ पढ़ी नहीं, याद कर ली थी। 10 दिन में इमाम शाफ़ी ने उस किताब को याद किया और फिर इमाम मालिक के पास गए कि मैं उनसे जाकर मज़ीद उलूम हासिल करता हूँ। जब आप आए तो उस वक़्त आपने क्या देखा कि इमाम मालिक जो हैं वो हदीस देखें किस तरह पढ़ाया करते थे। आज लोग कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पे जाना नाउज़ बिल्लाह शिर्क है, बिदअत है, इस तरह की उल्टी उल्टी बातें करते हैं। इमाम मालिक जो मस्जिद नबवी में लोगों को हदीस का इतने सालों तक दर्स देते रहे, तो किताबों में लिखा है इमाम मालिक जब हदीस पढ़ाते तो पता है किस तरह पढ़ाते। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के पास खड़े हो जाते और फिर रावी का नाम पता किस तरह लेते, फ़लाँ ने फ़लाँ से रिवायत किया, उसने फ़लाँ सहाबी से रिवायत किया और उस सहाबी को इस साहिब कब्र ने बताया था। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र पर खड़े होकर कहते कि इन्होंने उन्हें फरमाया था। इमाम शाफ़ी जब पहली दफ़ा आपके दर्स में बैठे तो इमाम मालिक ने 25 हदीसें पढ़ाईं। और इमाम शाफ़ी पहले दिन चूँकि गए थे तो आपने क्या किया, बैठे हुए थे तो ज़मीन से एक छोटा सा ना तिनका उठाया और इमाम मालिक जो हदीस बयान करते आप ऐसे ना हाथ के ऊपर तिनके से लिख लेते। आप तिनके का लिखा हुआ नज़र तो नहीं आता, तो वह हाथ के ऊपर लिख लेते। फिर दूसरी हदीस उन्होंने बोली, दूसरी भी लिख ली, तीसरी बोली, तीसरी भी लिख ली। सारी हदीसें इमाम मालिक ने 25 हदीसें उस वक़्त एक दर्स में पढ़ाई। आपने सारी की सारी हदीसें ऐसे तिनके के साथ लिखी। इमाम मालिक ने जो है वो दर्स देते देते अचानक देखा कि ये एक बच्चा है जो खेल रहा है। तो आप पहले दिन चूँकि गए थे, तारुफ भी नहीं था, तो जब आपका दर्स मुकम्मल हुआ तो इमाम मालिक ने ऐसे देखा कि सारे चले जाते हैं, ये बैठता है या नहीं बैठता। यानी जो भी मज़ीद सीखना चाहता था वो बैठा रहता था और बाकी जो है वो अलहदा होकर जाके पढ़ने लग जाते। तो आपने क्या देखा कि सारे उठ के चले गए, इमाम शाफ़ी वहीं बैठे रहे। फिर इमाम मालिक ने पूछा, बच्चे खड़े हो जाओ, कहाँ से आए? उन्होंने बताया कि मैं मक्का शरीफ से आया हूँ। तो हज़रत इमाम मालिक फरमाने लगे कि तुझे हदीस के अदब का नहीं पता, मैं पढ़ा रहा था और तू तिनके से खेल रहा था। कहने लगे हुजूर मैं खेल नहीं रहा था, मैं अपने हाथ पे लिख रहा था। तो कहने लगे दिखाओ। अब हाथ ऐसे किया, तिनके का लिखा हुआ नज़र तो नहीं आता। इमाम मालिक फरमाते हैं लिखा तो कुछ नहीं हुआ, कहाँ लिखा है? कहते हैं हुजूर लिख यहाँ रहा था, याद जहन में कर रहा था। सारी की सारी 25 हदीसें रावी की जो है वो मुकम्मल सनद के साथ इमाम शाफ़ी ने खड़े खड़े इमाम मालिक को सुना दी। यानी एक दफ़ा इमाम मालिक ने सबक पढ़ाया है और सारे का सारा उसी वक्त इमाम शाफ़ी को याद हो गया। ये आपकी एक इल्मी जो है वो बात आपको सुनाई है। अब आपकी